मैं विनोद वर्मा PMIC लटपड़ा बाग बाराबंकी। आज मैं 12th क्लास के लिए प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में कुछ बताएंगे। तो इसमें जो है क्या है कि जो डिफरेंट मेथड से जो कोलोइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर किए, चाहे फिजिकल हो चाहे केमिकल मेथड्स हो, और तो उनकी जो है कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं जिनको हम जो है कोलोइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज कहते हैं। ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं, और इस तरह से कई सारी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तो जिनमें सबसे पहले हम ये देखिए कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, और उसमें सबसे पहले हम ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनियन मोशन की बात करते हैं। ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनियन मोशन क्या है? रॉबर्ट ब्राउन के ऑनर में ये जो है क्या है कि टर्म दिया गया है। इसमें जो डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल हैं किसी भी कोलोइडल सॉल्यूशन में, वो रैंडम जिग जैग मोशन करते हैं। और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जो डिस्पर्सन मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, जब कोलिजन करते हैं डिस्पर्स फेज के पार्टिकल से, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल से, तो रैंडम मोशन करते हैं। इस तरह के मोशन को जो क्या है ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनियन मोशन कहते हैं। तो इसमें हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, रैंडम मोशन, रैंडम मूवमेंट ऑफ particles of dispersed phase due to collision of particles of dispersion medium, is called Brownian movement। इस अगर हम इसमें देखें तो देखिए इस तरह से क्या है, ये ऐसे तो इस तरह की मोशन या मूवमेंट करते हैं। ये देखिए इस तरह से, तो ये जिग जैग जो मोशन है, यही ब्राउनियन मोशन है। इस तरह का से कर सकते हो। अच्छा, अब हम इसके बाद यह क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी है जिस पर हम चलते हैं। इसमें दूसरी प्रॉपर्टीज की टिंडल इफेक्ट,
देखिए टिंडल इफेक्ट क्या है, ये चीज हमें समझना है। इसमें क्या है कि जब किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन को डार्क प्लेस में रख करके उसके लेटरल साइड से स्ट्रांग बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट की जाती है, यानी तीव्र प्रकाश किरण को उस पर डाला जाता है, तो उसके जो है क्या है कि लाइट के चलने के वर्टिकल डायरेक्शन से ऊपर से या वर्टिकली डाउनवर्ड से देखें या इधर से देखें, तो पूरा जो है क्या है कि जो पाथ होता है सॉल्यूशन के भीतर, वो जो है क्या है कि ब्राइटेड दिखता है, यानी कहीं भी डार्कनेस नहीं होती। लेकिन अगर हम यही चीज कार्य ट्रू सॉल्यूशन में करते हैं तो ये फिनोमेनन शो नहीं होती, ये चीज नहीं होता, यानी हमको डार्क दिखता है। ऊपर से देखें, नीचे से देखें, वर्टिकली लाइट ऑफ बीम के किधर की तरह से ऑब्जर्व करें तो वो डार्क दिखता है। सिर्फ इसके कीजिए उसके सामने से अगर देखेंगे उसी हॉरिजॉन्टली तो वो जो है क्या है कि ब्राइटर दिखेगा, और नहीं तो जो है क्या है कि डार्क दिखेगा। तो ये जो फिनोमेनन है इसको जो है टिंडल के नाम पर जो है क्या उसके ऑनर में जो है टिंडल इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि ये चीज ऑब्जर्व उन्होंने किया था। तो ये क्या है कि द फिनोमेनन इन विच व्हेन स्ट्रांग लाइट ऑफ बीम incidents upon colloidal solution horizontally and it is observed vertically from top or bottom or along opposite direction, then it looks brighter. This phenomenon is done by the scattering of light. Scattering of light, that is, when light rays incident on the surface of tiny particles of colloidal solution, the light is scattered along all directions and shown brighter. It means this phenomenon is known as Tyndall effect. ये इस तरह से इसको हम कह सकते हैं। तो अगर हम इसको देखें थोड़ा सा डायग्राम में दिखाएं तो देखिए कैसे है। जैसे अगर इसमें इधर से अगर ये देखिए लाइट है, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट इस तरह से, और इसमें सपोज करो कि ट्रू सॉल्यूशन है, तो इधर से जब देखोगे तो ये जो है क्या है ब्राइट दिखेगा, और अगर हम इधर से देखते हैं तो डार्क, इधर से भी देखते हैं तो डार्क। इसका मतलब ट्रू सॉल्यूशन में क्या है कि ऑब्जर्व करें वर्टिकली तो ये जो है क्या है कि डार्क दिखेगा, इसका इवन दैट पाथ भी डार्क दिखेगा। लेकिन अगर हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर से देखें तो देखिए क्या है कि ये ब्राइटेड दिख रहा है। लेकिन इसमें क्या है कि अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन में अगर
इस तरह से बीम डालें, बीम ऑफ लाइट, तो इधर से भी देखिए, चाहे इधर से देखें, चाहे अपवर्ड से देखें, चाहे डाउनवर्ड से देखें, लेकिन शर्त ये है ये कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है कि ये सब ब्राइटेड है, इधर से भी ब्राइटेड सीम्स होगा और इधर भी ब्राइटेड रहेगा और इधर भी ब्राइटेड होगा, इस तरह। तो ये इस तरह से, तो इसमें क्या है, कारण क्या है कि जो इसके कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज ही ऐसा कोलाइडल रेंज का कुछ खास है जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के फिनोमेनन शो कर सकते हैं, करते हैं। इसके सरफेस जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है क्या, प्रकाश का प्रकीर्णन जिसको बोलते हैं, जिसकी वजह से प्रकाश पूरे में विसरित हो जाता है और लाइट देता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता क्या है, किसी भी रफ सरफेस पर जब कोई लाइट पड़ती है तो वो जो है क्या है कि सभी डायरेक्शन में जो है क्या है कि रिफ्लेक्ट हो जाती है। हालांकि कुछ पार्ट उसका एब्जॉर्ब हो जाता है उस लाइट का, लेकिन जो है क्या है कि सब डायरेक्शन में जो है क्या है कि रिफ्लेक्ट हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है, जिससे वो ब्राइटेड दिखता है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के फिनोमेनन जो है क्या है, कोलाइडल पार्टिकल्स शो करते हैं। लेकिन टू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के फिनोमेनन शो ना करने के कारण ये हर तरफ से जो है क्या है कि एक्सेप्ट अपोजिट डायरेक्शन ये क्या है कि डार्क दिखता है। अब सब बात आती है कि क्या सस्पेंशन ऐसा कर सकते हैं, उनका तो साइज बड़ा होता है, क्या वो जो है टिंडल इफेक्ट शो कर सकते हैं, तो ऐसा वो भी नहीं कर सकते, वो उनका साइज इतना बड़ा है कि वो भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के फिनोमेनन शो नहीं कर सकते। तो ये चीज क्या कहलाता है कि ये जिससे ब्राइटेड दिखता है, इस फिनोमेनन को ही टिंडल इफेक्ट कहते हैं। अब इसमें एक चीज और है, देखिए इंटरेस्टिंग चीज हम करने जा रहे हैं। अगर हम इसके जो इंसिडेंट कर रहे हैं लाइट को, इसमें जो है क्या है कि एक कोई लेंस रख देते हैं, कन्वर्जिंग लेंस की बात करें, इस तरह से रखते हैं, मान लीजिए सपोज के लिए, यानी ये उत्तर लेंस इस तरह से हम रख देते हैं। तो देखिए ये जो लाइट बीम है तो ये ऐसे जाएगी बीच की बिना डाइवर्ट के, इधर देखिए इस तरह से जो जा रही है वो जो है क्या है कि कन्वर्ट करने की कोशिश करेगी और सपोज करो इसको जो है क्या है कि एक पॉइंट पर जो है क्या है ये इंटरसेक्ट करा देती इस तरह। उसी तरह से अगर ये लाइट बीम इस तरह से हो तो ये इस कन्वर्ट करेगी और इस तरह से ये क्या है ऐसे देख रहे हैं। तो अब ऐसा ये जो कन्वर्जिंग लेंस लगा हुआ है ये इस तरह से, इसकी वजह से ये पाथ होगा, इतना सिर्फ ये पाथ होगा। तो यही जो है क्या है कि इतना ये डार्क जो है ब्राइटेड रहेगा, सिर्फ ये ब्राइटेड रहेगा, बाकी सब जो है क्या हो जाएगा डार्क हो जाएगा। तो ये सब तो ये सब क्या होगा, अब ये डार्क रहेगा। तो इस तरह से अगर क्या है कि बीम ऑफ लाइट को कन्वर्जिंग लेंस से भी पास करते हुए आगे ले जाया जाए तो देखेंगे एक इस तरह से जो है क्या है कि आगे की तरफ नुकीला होता हुआ कोन की तरह से ये पाथ जो होगा लाइट का वो ब्राइटेड होगा, यानी इसको हम ब्राइटेड जोन कह सकते हैं। और जब इसके अलावा चारों तरफ सब तरफ जो है क्या है कि ये डार्क जोन दिखेगा। तो इस तरह के इसको जो है टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो इस शेप के आधार पर इसका कोन की तरह से है, इसलिए इसको जो है क्या बोलते हैं
टिंडल कोन कहते हैं। इस तो ये इस तरह से देखा कि ये फिनोमेनन ऐसा कर सकते हैं, कोलाइडल सोल्यूशन ही कर सकते हैं ये इस तरह से। तो व्हेन स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट्स हॉरिजॉन्टली on colloidal solution placed in dark places, then its path look brightened, except path of the bulk look dark. This phenomenon is known as Tyndall effect. This effect due to scattering of light. तो इसको देखिए क्या है, हम लिख रहे हैं when strong light of beam of light incidents on colloidal solution from horizontal its path looks brightened due to scattering of light. And the phenomenon is known as Tyndall effect. तो ये इस तरह से है। और आगे हम थोड़ा सा ले सकते हैं and cone like brighted zone is called Tyndall cone. ये इस तरह। तो ये जो है क्या है कि टिंडल इफेक्ट के बारे में था। थैंक यू।